यानी कि पोलर से ये नाम से ही पता चल गया कि उसकी लोकेशन बतानी है, रोटेशन बतानी है पॉइंट की, कि पॉइंट किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट कर रहा है। यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना उसमें पॉइंट शो करते हैं, मेंशन करते हैं पॉइंट, वो पॉइंट ग्राफ के अंदर उस में कैसे रोटेट कर रहे हैं या रोटेट कैसे करें, वो हमने इसको बयान करना है इसके बारे में। तो समझना भी कोशिश करेंगे, इधर समझिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। यहाँ पे मैं एक ना थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मैंने बना लिया, इसको प्लेन बनाया बेटा, ये प्लेन बनाया मैंने, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस है, अगर इसकी समझ आ गई ना बेटा, यहाँ नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस का नाम देंगे, इसको कहेंगे ओरिजिन, वो से शो करते हैं ओरिजिन। अब इसमें ओरिजिन क्या होता है, 0 व 0 यानी पॉइंट है 0 व 0, ये ओरिजिन को शो करेगा। यहाँ पे बेटा पॉइंट, ये टॉपिक अगर समझ आ गया, पहला क्वेश्चन करना आसान हो गया। बहुत से बच्चे हैं सर की ग्राफ वाला है आता नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझना जरूरी है। अगर उसका कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये पॉइंट कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने बनाया है, प्लेन बनाया है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ लिया, ये 9th और 10th में पढ़ा हुआ है आपने पहले, ये पढ़ा हुआ, यानी उसमें आपने सिर्फ पॉइंट को शो करना होता है, यानी रेक्टेंगुलर के अंदर सिर्फ पॉइंट को शो करना होता है ग्राफ के ऊपर कि वो किस तरीके से हम शो करते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल इस तरह है, ये मैं बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर सिस्टम, कार्टेशियन यानी कि जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी बोलते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने बेटा ये लिखना है कि फॉर एग्जांपल 5 और 2 है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना, यानी होता इसी के अंदर ही है, यानी कि प्लेन के अंदर ही आपने शो करना होता है, इसी के अंदर। यहाँ पे आपने पॉइंट को शो करना है, ये x की वैल्यू है, x, और ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू 2 है। अब x आपने निशान लगा लेना इक्वल पार्ट्स, यहाँ x 1 2 3 4, ये 5, इस जगह पे सॉरी ये y एक्सिस है, यहाँ इधर भी आप निशान लगा दें 1 2 3 4 5, दोनों साइड पे आप निशान लगा सकते हैं, इसका स्केल बना सकते हैं। अब बेटा इधर x की कीमत है 5, इधर x पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये x की x एक्सिस के ऊपर 0.5 है, और y की वैल्यू इधर क्या बेटा 2 है, तो यहाँ पे आपने 1 और 2 एक हुआ है। अब इन दोनों को आपस में इस तरह मिला देना, ये वाला पॉइंट जो है ना ये शो करेगा 5 और 2, ये पॉइंट 5 और 2 शो करेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट शो किया ना, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किया। अब हमने पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब भी हम शो करेंगे, इसका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट शो करते हैं r, थीटा, ऐसे शो करते होता है। ये भी इसी तरह x और y है, लेकिन इधर x की वैल्यू r है और इधर एंगल थीटा, ये शो करता है। r का मतलब है, ये जो r है ना बेटा, ये शो करता है रेडियस, ये रेडियस हो, या इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो। ये एंगल जो होगा रोटेट करेगा, एंगल से रोटेट करेगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो x की वैल्यू है, असल में r क्या है, ये r, इसको हम x की वैल्यू करेंगे, और ये जो है ना इसको हम रोटेट करेंगे, ये रोटेट होगा,
यानी कि पॉइंट रोटेट करें। अब x की वैल्यू तो से समझना, एक पॉइंट समझाऊंगा आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब ये r जो है ना, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ 2, और थीटा जो है ना मैं अपनी मर्जी से कोई भी सपोज कर लेता हूँ, मैं एंगल कर देता हूँ 45 डिग्री। ये वाला पॉइंट जो बना है ना, ये वाला पॉइंट है 2 और 45 डिग्री, ये बना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाला। अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर कैसे शो करना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे शो करना है। इधर देखिए x की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव x किधर होता है, यहाँ पे 1 और 2, ये पॉइंट 2 है। इसका मतलब है ये ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा रेडियस, इसको हम रेडियस बोलते हैं। अब ये पॉइंट जो है ना बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे आपने अगला जो है ना कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो देखना है, वो क्या है 45 डिग्री का एंगल। ये एंगल क्या है, शुरू में अलामत कौन सी है, पॉजिटिव बेटा, एंगल है पॉजिटिव। अब एंगल जब पॉजिटिव हो ना, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर इधर नेगेटिव होता तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसका मतलब है ये पॉइंट अब आपने रोटेट करना है सर्कल की तरह, दायरे के अंदर रोटेट कहां तक करना, 45 डिग्री तक। आपने यहां से समझना 0 डिग्री है, अब ये है 90 डिग्री, इस जगह पे 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री, इस जगह पे 270 डिग्री, यहाँ पे है 360 डिग्री। अब आपने रोटेट करना है, रोटेट कैसे करना है, यहाँ पे रोटेट करें, इतना रोटेट करें कि 45 डिग्री इस जगह पे बनता है, ये वाला यहाँ से, यानी इसको आप शो ना करें, ये रोटेट कर दिया मैंने। अब ये अगर देखा जाए तो इस तरह एक सर्कल बनता है, ये एक सर्कल बनता है, ऐसे देखा जाए तो एक सर्कल बनता है। लेकिन आपने इस पॉइंट को शो करने के लिए कल आपने यहाँ पे जो 2 लिखा ना, 2 x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 2 आ गई, इस 2 को ऊपर की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया, ये 45 डिग्री। आपको पता है, आपने यहाँ पे ना प्रकार की मदद से नहीं बनाना, आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, इनका सेंटर वाला जो सेंटर में होगा, ये पॉइंट जो है ना बेटा, इस पॉइंट को हम कहेंगे 0/45 डिग्री। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, वो नेगेटिव वाला। आइए मैं अब इधर दिखाना चाहता हूँ, हर एक पार्ट के अंदर जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इसको किस तरह हल करना है। अगला जो है ना बेटा सवाल वो ये है कि मैं लिखता हूँ 2 और इधर से कॉमा लगा के -45 डिग्री, 2 अब -45 डिग्री आ गई। अब इसको किस तरह करना है, इधर देखिए अहमद, आपने यह गौर से समझना भी इधर। तो इसमें यह है कि वही रेडियस है, रेडियस वही रहना है क्योंकि 2 है ना, x की वैल्यू 2 है। अब इसमें रोटेट होना इधर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अब ये 2 व माइनस यानी कि 45, इसका मतलब ये इधर से यहाँ तक रोटेट होगा। ये एंगल, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम 2 व -45 डिग्री कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। ऊपर वाली की डायरेक्शन कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब सवाल एक और है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5 और 135 डिग्री, ये एक पॉइंट और लिख लिया, -5 135। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक डेफिनेशन है, अपने अल्फाज में भी आप इसको लिख सकते हैं। द सिस्टम इन विच द पॉइंट आर रोटेट इन अ प्लेन, यानी इस प्लेन के अंदर रोटेट करें, जो सिस्टम
उसमें विद फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन, यानी कि यहाँ पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट तक ये रेडियस हो, वो रेडियस ऐसे रोटेट करे। मैं इसकी एग्जांपल ये दे सकता हूँ, दरवाजा, डोर। आपने डोर के किसी एक पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करना है इस जगह पे आप, यानी कि वो जो जिस जगह पे दरवाजा फिक्स है ना, वो है ओरिजिन, उसको पोल कहते हैं, प्लॉट कहते हैं, ये फिक्स है। और उस पॉइंट से आपने कहीं एक पॉइंट पे आपने पकड़ के उसको रोटेट करना है। ये जो रोटेट करना है इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि ये रेडियस और एंगल, रेडियस और एंगल। अब इस पॉइंट की तरफ आए, -5 135 डिग्री। इसमें क्या है कि -5 पहले देखें कि x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -5 इधर है, x इधर होता है माइनस, यहाँ पे निशान लगाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे -5 आ गई। सर ये तो -5 आ गई। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट से आपने रोटेट होना है, कहाँ तक रोटेट जाना? 135 डिग्री। ये कौन सा है? पॉजिटिव। बेटा एंगल जब प्लस का हो तो जो पॉइंट है रोटेट क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें यहाँ से पॉइंट रोटेट करना शुरू कर दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं, ये क्लॉकवाइज है। यहाँ वैसे ये पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि ये एक दो है ना। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम उल्टा, ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मैं इस तरह लिखूं एंगल ये वाला, ये माइनस का एंगल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यानी कि ये पॉइंट आपने ना पहले लिख लिया, आपको रोटेशन की समझ आ जाएगी। ये वाला एंगल ऊपर की तरफ गया ऐसे, देख लिया ना क्लॉक कैसे घूमता है। क्लॉक अगर उल्टा घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉक की तरह सीधा यानी कि ये रोटेट हो रहा तो क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है माइनस। अब ये हमने पॉइंट मालूम करना है, इस पॉइंट की तरफ आए 135 डिग्री, 135 पॉजिटिव है तो ये होगा क्लॉकवाइज है, यानी कि सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा ऐसे, यहाँ पे ये कितना एंगल हो गया? इधर एंगल 4 से, यहाँ पे समझना भी, इस जगह पे 0 से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। अच्छा एक और बात अभी बेटा, जिस जगह पे पॉइंट पड़ा हो ना, पॉइंट पड़ा, वो पॉइंट से आपने उसको 0 सबर करना है। कंसीडर ये करना कि एंगल 0 डिग्री है, आपने इधर से 0 समझना है। अब यहाँ से 0 नहीं समझना क्योंकि पॉइंट इधर आ गया। अब इधर से आपने एक नया सर्कल बनाना शुरू कर दिया। अब इधर से 0 से यहाँ तक करेंगे तो ये 90 हो गया, उल्टा जाएंगे 90, और 90 से फिर इधर आए 180, इस जगह पे क्या 180, लेकिन हमने कहाँ जाना है 135, तकरीबन यहाँ पे होगा। ये 45 है सेंटर में, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको हम लिखेंगे -5 व 135 डिग्री, यहाँ रुकिए। यानी कि ये बेटा आपका मेन कंसेप्ट था कि सर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम उसको बोलते हैं, इसको हम शो करते हैं r/θ से। r जो होगा वो रेडियस है, थीटा वो जो बेटा एंगल है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे सर माइनस की अलामत क्यों आती है? जैसे अब सर इधर आपने -5 लिखा, ये बेटा सिर्फ शो करता है माइनस, ये x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि x की वैल्यू को शो करते हैं कि x लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन। अब एंगल जो है वो रोटेट करेगा, कितना एंगल बनेगा, और एंगल पॉजिटिव हो तो वो बेटा आपने याद करना वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव हो, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव हो, ये उल्टा है। तो इस तरीके से हमने इसको रोटेट किया
अब मैं एक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन एक ही करना है बस पहले। अब इस क्वेश्चन में जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 पार्ट 1, बोलिए कौन सा है, कोई है जी बोलिए। ये लिखा है उसमें 275 डिग्री, ये 275 डिग्री। यहाँ पे जब हम इसको शो करेंगे ग्राफ के ऊपर ऐसे, ये मैं आपको बनाने लगा हूँ। अब यहाँ एक ग्राफ बना लें, इस ग्राफ से बेटा आपको पता चल जाएगा, बाकी सारे पॉइंट इसी तरह। आपने इधर स्केल लिखना है, ये याद कर लें, स्केल लिखना जरूरी है। ये नई चीज आई है कि स्केल सर क्या है। स्केल से हमें पता चलता है कि रेडियस कितना रखना है। उसका आप अपनी मर्जी से जो ग्राफ होता है ना बेटा, ग्राफ जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ में अटेंड हुई तो सर जो ग्राफ पेपर आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं ग्राफ में, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं ग्राफ पेपर में। आपने उस ग्राफ का स्केल बना लेना, वो स्केल ऐसे बना लें, यहाँ लिखिए 5 स्मॉल स्केल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लिखे, ये स्केल हर एक के साथ लिखे। ये पता चलता है कि 5 छोटे छोटे जो खाने हैं, 5 छोटे छोटे खाने मैं बनाने लगा हूं, इधर भी अभी नोट नहीं करना। ये छोटे छोटे खाने 1 2 3 4 ये 5 है। इस जगह को आपने 1 कहना है। इसका यह मतलब यूनिट का यह मतलब कि आपने 5 छोटे छोटे खाने के बाद पॉइंट लगा देना है, उस पॉइंट को 1 कहना, उसको 1 कहना। अब आगे वाला फिर 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी ये 2 पहले, यहाँ पे 2 आ गया। आपने यहाँ कहा था कि 2 तक, यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 तक जाएंगे। तो इसका मतलब इस 2 तक आपने एक सर्कल बना लेना। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया। एक सर्कल ये है, ये 1 वाला, एक ये सर्कल, ये 2 सर्कल बने, एक और दूसरा। एक 1 पे आगे जाना, 2 पे, क्योंकि पॉइंट दिया है 2 तो 2 तक जाएंगे। आगे एंगल, अब वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट रोटेट करेगा, रोटेट करेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज 75 डिग्री कहाँ होगा आप अंदाजा लगा रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है, इस जगह पे यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको मेंशन करेंगे ऐसे 75 डिग्री। ये एंगल की डायरेक्शन भी लगा देंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है पोस्ट। ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 2 व 75 डिग्री। तो ये जवाब बस इतना ही हो। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है आपने उसका सिर्फ पॉइंट शो करना है, इसका पॉइंट शो करना है। वो कैसे पॉइंट शो करें वो आपको मैंने बता दिया। एंगल भी रोटेट करना है, ये एंगल भी आपने मेंशन करना। इस पे एक और कोई सवाल है बेटा, बोलिए भी कोई और क्वेश्चन जो कोई माइनस वाला हो। एक जी एक और भी ये वाला माइनस वाला है। यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना दूं। ये है दूसरा पार्ट, -3 और 120 डिग्री। इधर देखें भी -3 है और 120 डिग्री। अब माइनस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे, एक्स एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक पॉइंट, 1 2 3 4 5 दूसरा पॉइंट, 1 2 3 4 5 ये तीसरा पॉइंट। यहाँ एक्स नेगेटिव होता है। यहाँ आपने लिखना -3, ये -3 होगा। अब इसके 3 दायरे बनते हैं। एक दायरा ये बनेगा, ये 1 वाला, एक बनेगा 2 वाला, ये 3 वाला, ये 3 दायरे बने। अब इन तीनों में ये पॉइंट तीसरे दायरे में रोटेट करेगा। वो कैसे करेगा? आइए आगे 120 है, 120 में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, यानी कि आपने यहाँ पे इधर जाना है, यहाँ से 0 कंसीडर कर लेना कि 0 है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये समझ लें कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। उसके बाद आगे 90 के बाद कितना होता है? यहाँ पे 180 होता है।
लेकिन आपने 180 से पहले रहना है, यानी कि इस जगह पे अंदाजा लगा लें -3 व 120 डिग्री, ये वाला कोण है। बस ये आपको इसकी समझ आ गई है। बाकी ये सारे पॉइंट ऐसे ही मेंशन करने हैं। एक रेडियन वाले भी हैं, उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, करम फरमाए। तो इसका आपने ना ये पहला क्वेश्चन जो है वो सारे पार्ट आपने करके लिखे। ओके।